यार नहीं है। लेकिन यही तुम जब सोचते हो ना कि क्या हो गया है और क्या होने वाला है, पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच के तुम अपना आज प्रेजेंट ख़राब कर रहे होते, जबकि वो सोचने से तुम्हारा कुछ भी भला नहीं होगा, तुम्हारा कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक टाइम पे मैं भी बहुत सोचता था, फिर मैंने अपने बारे में सोचना बंद कर दिया। मैंने ये देख लिया कि भाई अपना सोचने से कुछ अपना फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो मैंने अपनी फ़िक्र करना बंद कर दी। अब ये लोगों को मेरी फ़िक्र है, तो ये बेचारे सोचते हैं कि अरे ये कुछ हो नहीं जाए, दुनिया भर के लोग हाज़िरी ले रहे हैं मेरे घर पे। मेरी भी तो वाइफ को डर लगता है कि मैं हाज़िरी लेने लग जाऊँ, लेकिन ठीक है, ऐसी कोई हाज़िरी लेने नहीं लगता। तो यही बात है कि इन लोगों को मेरी फ़िक्र है, मेरे को खुद की फ़िक्र नहीं। मैं दुनिया की फ़िक्र कर रहा हूँ। अब दुनिया की फ़िक्र कर रहा हूँ तो उस पर काम कर रहा हूँ। अब जब तुम खुद की फ़िक्र छोड़ दोगे और दुनिया की फ़िक्र करना शुरू कर दोगे ना, तो फिर जब तुम खुद की फ़िक्र नहीं करते ना, तो वो तुम्हारी फ़िक्र करना शुरू कर देता है। तो फिर वो ये देखता है कि अरे खुद की फ़िक्र नहीं कर रहा, दुनिया की फ़िक्र करते बेटा। अब वो अपनी फ़िक्र करने लगता है। अब जो बंदे की खुदा फ़िक्र कर रहा है, तो उसको किसी और की ज़रूरत है क्या? यही एक राज, समझ गए? यही सारे वली पैगंबरों ने यही किया। इन्होंने दुनिया के लिए काम करना शुरू कर दिया। नोट सेवा, कोई बुराई नहीं है नोट सेवा में भी, लेकिन सिर्फ नोट सेवा करना एक बुरा काम है। लोगों की सेवा करो, नोट सेवा साथ में मिलके करो। आज की डेट में दोनों ज़रूरी है, कोई बुराई नहीं उसके लिए। यही चीज़ है, अपनी फ़िक्र छोड़ दो, दुनिया की फ़िक्र करने लगो। जब दुनिया की फ़िक्र करोगे तो तुम्हारे दिल में उसकी नीयत पैदा होगी काम करने की। अब जब काम करने का बीड़ा उठाओगे तो आग में कूदने वाली बात होगी। तो तुम्हारे घर में रोटी पक्की है, लेकिन दूसरे का घर खाली है, तो तुम्हारा दिल जलेगा। समझ रहे हो? ये चीज़ जब तुम्हारे दिल में आना शुरू होगी ना, फिर तुम एक लाइट की तरह दिखाई दोगे दूर से। फिर जब खुद की फ़िक्र छोड़ दोगे और दुनिया की फ़िक्र में इन्वॉल्व हो जाओगे, फिर खुद का पेट दुखेगा, खुद का कंधा दुखेगा, सर भारी होगा, तकलीफ़ होगी, रात भर नींद नहीं आएगी। महीनों तक मेरे को रात भर नींद नहीं आती थी, भूत प्रेत के ही सपने आते थे। वो भी तो दौर गुजरा ना। फिर ऐसे सपने आए कि जहाँ पे देवी देवता, समंदर, रेनबो वाले समंदर, वो उड़ने वाले घोड़ों पे उड़ रहे भगवानों के साथ में, और वो टाइम भी आया कि फिर वैसे भी बहुत सारे सपने देखे अपन ने। लेकिन ठीक है, ये सब जो है वो है, लेकिन ठीक है। एक डिफरेंस तुमको अपने माइंड को ऐसा बनाना पड़ता है जहाँ पे तुमको ये समझ में आए कि क्या भ्रम है, क्या रियलिटी है। दृष्टि खुली है तो हर किसी के पीछे तुमको प्रेत नज़र आ रहा है, और काला दिख रहा है, भैया यहाँ प्रेत खड़ा है, भैया वहाँ प्रेत खड़ा है, इसके पीछे दो है, यहाँ पे भी कुछ खड़ा है। ये भ्रम है, इसको हटाना पड़ता है। क्योंकि शक्तियाँ तो सब कुछ दिखाती है। शक्तियाँ भूत भी दिखाएगी, प्रेत भी दिखाएगी, कार्बन भी दिखाएगी, तुमको दूसरे एलिमेंट्स भी दिखाएगी, बीमारी भी दिखाएगी, कर्म भी दिखाएगी। तुम सोचो कि इसके पीछे नेगेटिविटी है, वो भूत प्रेत नहीं है, वो कुछ और है। इसको समझने के लिए ये सारी सिद्धियों को हटाना पड़ता है। ये अपन ने हटाया, पूरा माइंड खाली हो गया। एक ऐसा टाइम आ गया किसी को देखने से कुछ नहीं दिखता था, फिक्र नहीं की, क्योंकि पता था कि प्रोसेस क्या है। वो प्रोसेस करने के बाद वही चीज़ें फिर से आती थी और उनके पीछे प्रेत दिखाती थी। अपन ने सबको हटाते चले गए। उसके बाद उस सोर्स तक पहुंच पाए कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम आती है। नवग्रह की प्रॉब्लम है, नक्षत्रों की प्रॉब्लम है, माया की प्रॉब्लम है, वास्तु की प्रॉब्लम है, प्रेत की प्रॉब्लम है, पितरों की प्रॉब्लम है, कर्म है। ये सब समझ में आने लगा। तब अब उनको समझ में आया कि सिद्धियों का काम तुमको लेना आना चाहिए। तुमने तो नाग माता मंगा दी, नाग माता ने 36 तुम्हारे सामने स्क्रीन खड़ी कर दी, मगर तुमको समझ में आना चाहिए कि वो है क्या। ये सारा कुछ देख के अपन निकले। तो यही बात है, दूसरों के लिए किया है, खुद की लॉटरी कैसी लगी, खुद की उर्वशी कैसी आई, ये सब सोचते हुए नहीं किया। समझ रहे हो? जितनी उर्वशी आई, जितनी अप्सरा आई, दुनिया में बांटी है। यही बात है। अगर खुद के पास जमा करता तो 10 बंगले बना लिया होता अभी तक। लेकिन ये ज़रूरी होता है कि अपने को 10 बंगले नहीं चाहिए, अपने को वही पेड़ के नीचे जगह चाहिए ऊपर, ईश्वर के पास, जन्नत में नहीं। ठीक है? तो खुद की फ़िक्र नहीं करोगे तो रब तुम्हारी फ़िक्र करेगा, और जब रब फ़िक्र करता है तो तुमको दुनिया से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। समझ में आ गया? काम करो, प्रेजेंट में रहो, जाप करो, फिक्र मत करो चीज़ों की, क्या होगा क्या नहीं होगा। जो तुम्हारी मर्ज़ी से होना है वो नहीं होगा, जो ईश्वर की मर्ज़ी से वो होना है वो होगा। तो जब सब कुछ उसकी मर्ज़ी से होने वाला तो फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। बस कर्म ऐसे कर रहो कि उसके सामने खड़े रह पाओ। जब वो उसके सामने खड़े हो गए और जब पूछेगा ना वो कि क्या कमाया, कहाँ से कमाया और खर्चा क्या किया, अब वो पैसों के बारे में पूछ रहा है, नेकी के बारे में पूछ रहा है, कर्म के बारे में पूछ रहा है, सबके जवाब देने पड़ेंगे। किसी को माफ़ी नहीं है।